नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्यायों में कहा है समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है, यानी कि सब में सम भाव रखना। जड़ हो, चेतन हो, अर्ध चेतन हो, कुछ भी हो, सब में एक ही भाव रखना, उस परमात्मा का भाव रखना, उस सत्य का भाव रखना। और जो ऐसा भाव रखता है वही योगी है, वही योगारूढ़ है, वही स्थित प्रज्ञ है। इसी बात को उन्होंने समझाया था पिछले 2 सूत्रों में। पहले कहा कि व्यक्ति ध्यान में उतर करके मन बुद्धि चित्त को सबको स्थिर करके अपने अंदर स्थित उस आत्म सत्ता का साक्षात करे, उस आत्म सत्ता का जो परम पिता या परम सत्ता का एक स्वरूप है। और जब उसका साक्षात्कार कर ले, उसका अनुभव कर ले, तो वह सब भूतों में, सब पदार्थों में उसी सत्ता को अनुभव करे, एक भाव से, सम भाव से, कोई दूसरा भाव ना रह जाए। अगर पत्थर है तो भी वही सत्ता का स्वरूप है, पेड़ है तो भी उसी सत्ता का स्वरूप है, नदी है तो भी उसी का सत्ता का स्वरूप है, एक ही भाव। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान में उतर के उस आत्म अनुभव को करके उस परम सत्ता का एक जो अनुभव है आत्मा के द्वारा या आत्म सत्ता के रूप में, सारे व्यक्तियों में, सारे जीवों में उसी को देखे समभाव से। कहीं कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई अच्छा ना हो, कोई बुरा ना हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रिश्चियन मुसलमान कुछ भी ना हो, सिर्फ एक ही सत्ता को देखे समभाव से। तो वो योगी है, वो योगारूढ़ है, वो स्थित प्रज्ञ है। समता ही मुख्य है, एक भाव ही मुख्य है। अगर आपकी दृष्टि में ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, तो आप योगी नहीं हो। तो पहले पदार्थों में समता की बात किया, फिर जीवों में समता की बात किया। अब तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने जैसा ही भाव सब में रखे। अब अपने स्वरूप को लेके कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आइए श्लोक देखते हैं। श्लोक है 6ठे अध्याय का, ये 32वां, कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यत यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा में सब जगह मुझे ही देखता है और सुख दुख अथवा हर परिस्थिति में जो परम सत्ता है उसी के तरह रहता है, यानी समान रहता है, सम रहता है, वही योगी है। क्या कहते हैं? अपने शरीर की उपमा से सबको समान देखे। हमारे अंदर यही दिक्कत है व्यक्तियों के अंदर, कि हम बातें जरूर समानता की करते हैं लेकिन समानता रखते ही नहीं। अगर हम धनी बन गए, जब तक निर्धन है तब तक तो समता की बात करेंगे कि सबको समान होना चाहिए, समान अवसर, समान बातें, सब कुछ। लेकिन धनी बनते ही हम श्रेष्ठ हो जाते हैं, निर्धन बेकार हो जाते हैं, निकृष्ट हो जाते हैं। हम विद्वान हो जाते हैं तो सभी मूर्ख हो जाते हैं, कोई मतलब के नहीं रह जाते। हम मंत्री बन जाएं तो सारे सब संतरी हैं, सब बेकार हैं। जब तक मंत्री नहीं है, जब तक धनवान नहीं है, तब तक समता है, बाकी फिर समता नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे अपने को समझे वैसे ही दूसरे को समझे। अगर हम श्रेष्ठ हैं तो दूसरे को भी श्रेष्ठ समझें। 2 पैरामीटर से ना देखें
कि जो हमने पाप किया, गलत किया, वो तो हमारी मजबूरी थी, हमारी जरूरत थी। अगर दूसरे ने पाप किया या गलत किया तो उसने अधर्म कर दिया, वो गलत है। तो जो बात हमारे लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है। अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है और हमको कष्ट नहीं हो रहा है, ये भी समता नहीं है। यार मैं तो आराम से हूं ना, उसकी करनी वो जाने। नहीं, उसकी करनी वो जाने, इसलिए आप सम नहीं हुए, क्योंकि फिर आप सब में सम देख ही नहीं रहे हो, विषम हो गए, योगी नहीं रहे, संसारी हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने हर तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि पहले व्यक्ति ध्यान करे, ध्यान में उतर के आत्मा का अनुभव करे, फिर सब भूतों में, सब जड़ चेत और अर्ध चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में उसी एक सत्ता को देखे, फिर सब जीवों में, चेतन में जितने भी जीव हैं उन सब में उसी सत्ता को देखे एक भाव से, और फिर जैसा अपने आप को जानता है वैसा ही सबको समझे। अपने ही जैसा हार वैसे मांस, अपने जैसा सब कुछ, वही योगी है। यह दृष्टि की बात है। इसके बाद कहते हैं परिस्थिति की बात, कि फिर परिस्थितियों के भी संदर्भ में समान रहे, सुख आवे तो दुख आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सिर्फ बादलों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जो ऐसा कर पाता है वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ अध्ययन करने से नहीं होती है, सिर्फ सत्संग से नहीं हो जाती है, उसके लिए करना पड़ता है, ध्यान में उतरना पड़ता है, अपने फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, काजल बॉडी सबको ट्यून्ड करना पड़ता है, तब जाके होता है, स्थिर करना पड़ता है। आप सोचो कि हम शरीर को स्थिर ना करें और मन को स्थिर कर दें, नहीं हो सकता। मन स्थिर हो जाए तो शरीर स्थिर हो सकता है, लेकिन शरीर स्थिर होने से मन स्थिर हो जाए कोई वजह ही नहीं है। लेकिन मन स्थिर हो तो शरीर स्थिर हो जाए, ये हो सकता है। बुद्ध महावीर की प्रतिमाएं इतनी शांत क्यों लगती हैं? क्योंकि उनका मन स्थिर था। तो ये हमको करना पड़ेगा। जब हम ध्यान में उतरेंगे तभी हमारा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, शरीर के जितने स्तर हैं, जितने लेयर्स हैं, वो सब स्थित होंगे, सम पे आएंगे। अभी हम विषम हैं, हमारे सारे विचार विषम हैं, हमारे सारे भाव विषम हैं, हमारे सारे क्रियाएं विषम हैं, सम पे हम है ही नहीं है। ये सम पे लाता है ध्यान, इस सम पे लाता है समता, इस सम पे लाती है निष्काम कर्म योग, इस सम पे लाता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो मित्रों, समत्वम योग उच्यते। सभी जीवों में, सभी पदार्थों में, सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में जो सम रहता है वही योगी है। हर तरीके से समझा रहे भगवान श्री कृष्ण। यही है इस छठे अध्याय आत्म संयम योग के 32वें अध्याय का शब्दार्थ, या कह लें थोड़ा बहुत भावार्थ। तो एक बार फिर याद दिला दूं कि हम लोगों की ये जो भगवत चर्चा की यात्रा चल रही है, सिर्फ ये भगवत गीता के सभी श्लोकों को एक बार रिव्यू करने की है कि इन श्लोकों में है क्या, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा क्या है। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ सुने सुनाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा वो कहा। अगर जाना भी है तो थोड़ा बहुत B.R. चोपड़ा की महाभारत में जान लिया, या एक आध किसी सीरियल में, फिल्मों में, उससे कुछ नहीं होना जाना है। भगवत गीता क्या है, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं,
तब तक उसके अर्थ नहीं खुलेंगे, बंद ही रहेंगे। बंद ईश्वर ने नहीं किया है, हमने ही नहीं खोला है। चाबी ही नहीं लगाई है तो ताला खुलेगा कैसे? तो मित्रों, एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है, ज्ञान से भरपूर है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर हम रोज एक श्लोक भी पढ़ लें, एक श्लोक भी सुन लें, कल्याण हो जाएगा, भवसागर से तर जाएंगे। बाकी तो जहाँ है वहाँ है ही है। तो मित्रों, ये रही आज की भगवत चर्चा। कल फिर हम इसी समय इसी जगह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि इस 32वें श्लोक पे आकर के ध्यान योग का जो प्रकरण चल रहा था वो समाप्त होता है। इस ध्यान योग के संदर्भ में विधि कैसे होती है, यानी ध्यान में उतरने की क्या विधि है ये बताया, ध्यान के बाद होता क्या है ये बताया, परिणाम क्या है ये बताया, और होना क्या चाहिए ये भी बताया। लेकिन इस ध्यान योग में उतरने की या समता में पहुंचने में आसानी है या कठिनाई है, अब कैसे पहुंचा जाए या क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं, इस सब संदर्भ में महात्मा अर्जुन प्रश्न करते हैं और पूछते हैं। लेकिन क्या पूछते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।